Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Anas from Summit on Emerging Technologies and Industry 4.2 Revolution. आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम इकरा अलीम जो कि सीईओ हैं करियर सोल की, और हम इस समिट में डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, एचआर को, एंटरप्रेन्योरशिप को, फ्रीलांसिंग को और बहुत सारी चीज़ों को। उम्मीद है कि ये समिट आपको सीखने और समझने का एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, अपने करियर को डिफाइन करने के लिए, अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे इंडस्ट्री में इस वक्त जो लोग जान रहे हैं वो एज अ फाउंडर ऑफ करियर सोल जान रहे हैं, तो मेरे इंट्रोडक्शन से ज्यादा मेरा ख्याल है कि करियर सोल का इंट्रोडक्शन मायने रखता है। और करियर सोल इदारा है जो कि एचआर ट्रेंड्स के ऊपर काम कर रहा है। हम लोग यूथ की एम्पावरबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। इंटर्नशिप हमारा मेन फोकस है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स के लिए कोशिश कर रहा है उनको डिप्लॉयमेंट करवाने की इंडस्ट्री में। सो वी आर द पायनियर इन पाकिस्तान। और इसके अलावा मेरा इंडस्ट्री का 6 to 7 years का एक्सपीरियंस है एज अ बिजनेस डेवलपर, वीडियोस एंड एचआर मार्केट एक्सपर्ट। सो दिस इज ऑल। थैंक यू वेरी मच मैम। तो आपने जैसे बताया कि एचआर के पर्सपेक्टिव से आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है और बिजनेस डेवलपमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो चूंकि एक दुनिया इंडस्ट्री 4.0 की तरफ जा रही है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आ रहा है, तो उसमें एचआर के पर्सपेक्टिव से आप कौन से चेंजेस देखती हैं जो वो यूथ को आने वाले टाइम के लिए अपने आप को उनके अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए, या ऐसे कह लें कि यूथ को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब वो नई इंडस्ट्री रेवोल्यूशन में जाएगी, या जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं इंडस्ट्री के, वहां पे उनके लिए क्या चीजें हैं जो उनको पहले से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा? देखिए कि बड़ा मजेदार सा आपने क्वेश्चन किया है, और मैं समझती हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में कदम रखते हुए जो यूथ को सबसे बड़े ऑब्स्टिकल का सामना है वो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, उनकी अपनी विशेष है जो कि स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने लिए कायम कर लिए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर स्किल्स, राइट। सो इंडस्ट्रीज इन 4.0 इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन के अंदर आप वर्चुअल रियलिटी पे चली गई हैं, ऑगमेंटेशन पे चली गई हैं, आप कह लें कि मशीन लर्निंग आ गई है, डेटा साइंटिस्ट आ गया है। तो इन सब चीजों के होते हुए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक डिग्री के ऊपर फोकस्ड हैं, वो सीजीपीए के ऊपर फोकस्ड हैं। दे वांट टू बी इंजीनियर, दे वांट टू बी डॉक्टर, दे वांट टू बी लाइक एमबीए प्रोफेशनल, बट उसके लिए जो स्किल्स हैं उसके ऊपर वो लोग फोकस नहीं कर रहे कि लाइक अगर आपके पास एचआर की डिग्री है और आपको अब एक एचआर मैनेजर की पोस्ट चाहिए, companies are demanding data scientists for the HR position. Now, your expectation of getting HR manager position after doing the MBA HR is like useless, because अगर आपके पास skills नहीं है, आपने data scientist नहीं सीखा, बनना नहीं सीखा, आपने मजीद skills नहीं ली, आपको नहीं पता न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं। सो ये आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये सबसे ज्यादा चैलेंज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस टाइम डिग्रीज के अंदर इन्वॉल्व है। आई वांट टू से दिस। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। लोग जो हैं या स्टूडेंट्स जो हैं अभी स्किल ओरिएंटेड नहीं हुए इतने ज़्यादा, वो ज़्यादा डिग्रीज के पीछे अभी तक हमारी जो यूथ है। लेकिन ये एक आपने अच्छी बात की कि स्टूडेंट्स को, ये हमारी यंग जनरेशन जो आ रही है इंडस्ट्रियल 4.0 रेवोल्यूशन की तरफ जो जा रही है, उन्हें अपनी डिग्रीज से ज़्यादा अपने स्किल्स ओरिएंटेड होना पड़ेगा, नई स्किल्स उन्हें सीखनी पड़ेंगी ताकि वो अपनी प्लेस में आ सकें। अंश पहले ऐसे होता था कि आप जॉब एचआर डिपार्टमेंट जॉब ओरिएंटेड होता था, ठीक है। जी जी और बिल्कुल। जॉब जो से वो आपको होता था कि आपने इन हाउस जॉब करनी है तो एचआर डिपार्टमेंट देखते हैं कि आपकी सुटेबिलिटी क्या है, आप एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट होंगी कि नहीं होंगी, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी लाइक कि आपका गेटअप क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, ये सब चीजें मैटर कर रही थी। लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अभी कोविड-19 ने पाकिस्तान को बहुत जल्दी जो सा है वो वर्चुअल का एक्सपीरियंस दे दिया है, बिल्कुल इसलिए ऐसे अब ही ये चीजें मैटर नहीं कर रही हैं। अब एचआर के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब देखिए एचआर अगर आपको हायर करेगा वो आपको इस पर्सपेक्टिव से नहीं करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑनलाइन। अगर आप घर में पेन टाई में नहीं बैठे हुए, आप ट्राउजर और शर्ट के अंदर भी काम कर रहे हैं और आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, दे वुड हायर यू ना, कि वो आपको हायर करेंगे और आपको पे करेंगे। राइट, जो कंपनी है वो स्किल ओरिएंटेड हो चुकी है। अब जो एचआर के क्वेश्चंस आ गए हैं वो क्वेश्चंस भी चेंज हो गए, इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी पाकिस्तानी स्टूडेंट इस चीज की तैयारी कर रहे थे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी जॉब क्यों करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही। उसके साथ साथ ही वो एचआर इंडस्ट्री ने अपने क्वेश्चंस चेंज कर लिया। क्वेश्चंस क्या हो गए हैं
क्या आपके घर के अंदर आपका अपना पर्सनल रूम है, आपके बहन भाई कितने हैं, आप जो सा किस तरीके से मैनेज करेंगे काम को, क्या आपको अपना सेल्फ ड्रिवन आप हैं कि नहीं है। लाइक अभी हमारी जनरेशन जो सी है ओल्ड क्वेश्चंस की तैयारी के अंदर मसरूफ थी कि एचआर इंडस्ट्री ने रेवोल्यूशन ले लिया है और बिल्कुल उनके सही, क्वेश्चन चेंज हो गए। बिल्कुल सही है मैम। लेकिन मैम जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियल इसकी तरफ जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इसमें सॉफ्ट स्किल्स जो है वो उस पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली आपने एम्प्लॉय के साथ इंटरव्यू लेना है या इंटरनेशनल क्लाइंट, अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी मेरे पर्सपेक्टिव। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है हमारी यूथ को, उसको कैसे सीखना चाहिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को किस तरह से लेके जाना चाहिए? देखिए जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं इसका ताल्लुक आपकी पर्सनालिटी से और आपकी अपब्रिंगिंग से बहुत ज्यादा होता है। इसमें तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें आप कह लें ऑफिस वेरिएबल्स हो जाते हैं, होम वेरिएबल हो जाते हैं और आपके पर्सनल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जब ये तीन चीजों का मैच होता है तब एक पर्सनालिटी बनती है। ऐसे पॉइंट्स को देखते हुए आपको जो सा है ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने अपने स्किल्स को डेवलप कैसे करना है। कंपनीज सॉफ्ट स्किल्स मैटर इसलिए भी बहुत ज्यादा करता है कि जी, आप एक दफा जॉब पे आ तो जाते हैं, जो कि आप अपने क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे, अपने नॉलेज पे आ जाएंगे, लेकिन वर्क इन्वायरमेंट का एक प्रेशर होता है। अक्सर लोग अपने सीरीज पे लिख देते हैं वी कैन वर्क अंडर प्रेशर, लेकिन जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो कोई भी काम डिलीवर नहीं कर सकते। सो बिल्कुल। ये एक स्किल है जो कि सॉफ्ट स्किल के अंदर काउंट होता है। उसके अंदर आपको क्या देखना है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको देखना है, आपने क्या कभी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया है कि नहीं किया। इंडस्ट्रीज की जो चेंजिंग है आप समझ लें कि ये जो 4.0 जिसके ऊपर आपकी ये कॉन्फ्रेंस हो रही है या फिर आप ये जी मैम। कर रहे हैं सब कुछ, तो इसमें जो फर्टाइल पर्सनालिटी होती है ना उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, और फर्टाइल पर्सनालिटी क्या होती है, वो ये होती है कि आप अपने क्राइसिस में से अपने बेनिफिट्स को कैसे ड्राइव करते हैं। बिल्कुल एक ठीक। पर्सन और आजकल की एचआर इंडस्ट्री के लिए ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले एचआर इंडस्ट्रीज और एचआर का ट्रेंड भी होता था कि आपने टाइम मैनेजमेंट सिखानी है, अपनी अच्छी हायरिंग करनी है, अच्छी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, आपके पे रोल्स बनने। लेकिन जो एचआर का एक्चुअल आज की इंडस्ट्री में काम है वो ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप पे कैसे लेके जाते हैं, अपनी बिल्कुल सही। ऑर्गेनाइजेशन को आप फिटिंग कैसे रखते हैं। तो जब एचआर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास वो सॉफ्ट स्किल्स नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री के अंदर फिट हो सके, तो एक साइड तो वो वैसे खौफनाक किस्म के लोग समझे जाते हैं कि वो आपको किसी भी टाइम फायर कर देंगे, तो वो फिर आपको एचआर और ज्यादा खौफनाक डिपार्टमेंट ही महसूस होगा। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बिल्कुल ये एक ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं बॉदर करता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपने जिस तरह बताया कि एचआर के पर्सपेक्टिव से, जॉब पर्सपेक्टिव से, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, तो आगे जो आने वाली इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन है 4.0, उसमें जो एचआर के पर्सपेक्टिव से मजीद जो चैलेंजेस आपको देखने को आ रहे हैं एज ए सीईओ ऑफ जो करियर सोल, वो बताएं कि किस तरह से आपको, किस तरह से जो है आप लोग उनको ओवरकम कर रहे हैं, या जो क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने को मिलते हैं? देखिए जब हम लोग वर्चुअलिटी की बात करते हैं और एचआर ट्रेंड्स की चेंजिंग की बात करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन ये कि आप पॉलिसी नहीं करें, मतलब दो इफेक्ट्स आप पाए जाते हैं कि यहाँ तो पॉलिसिंग कर लें या फिर आप नजिंग कर लें। अब जी। पॉलिसिंग क्या होता है, पॉलिसिंग का मतलब ये होता था कि डोंट सिट हियर, ये आपका ब्रेक का टाइम है, आप इस ब्रेक टाइम में वापस आ जाएं, आपने इस तरीके से मैनेजर को आपने अपनी लीव अपॉइंट करनी है, अपॉइंटमेंट आपकी ऐसी होगी, इतने बजे ये काम होगा, इतने बजे ये काम होगा। तो इसे कहते हैं पॉलिसिंग, लाइक के राइट ऑर्डर्स, फॉलो दी ऑर्डर्स। अब क्योंकि
सब चीजें वर्चुअल होती जा रही है। अब पॉलिसिंग का तो काम नहीं है, आप किसी को होम पे आप इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि इस तरीके से बैठो, इस तरीके से बैठो, या फिर ये सब बिल्कुल चीजें, ऐसे। ये चेंज हो गया है। अब आगे नजिंग, नजिंग का मतलब ये होता है कि आप लाइट वे के अंदर रहते हुए आप कैंडिडेट्स को वर्क इन्वायरमेंट अपना ऐसा दे रहे हैं, आप अपनी एम्पैथी ऐसी दे रहे हैं कि वो अगर कहीं और भी है और आप चाहते हैं कि इस स्पेस के अंदर वो काम करें, वो कंप्लीट उसी स्किल सेट के साथ आपके साथ काम करें। क्योंकि अब बिल्कुल। देखिए, अब एचआर के अंदर अब जब डिजिटलाइजेशन की बात आती है, तो पहले आप कह लो कि जाइल मॉडल यूज होते थे, आप समझ लें कि जिस सिंपल सीआरएम्स या फिर एचआरएम्स के ऊपर काम हो जाता था। लेकिन साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को, अब काफी छोटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इतने डिजिटलाइजेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक है, ऐसे। कि वो इस तरीके का कोई स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स देखे कि जिसके अंदर वो ट्रैक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जो है वो होम बेस्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक जी है, मैम। अभी रिसेंटली नेटसोल का मैंने देखा था, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त ऐप जो है वो डाउनलोड, सॉरी डाउनलोड कह रही है, उन्होंने लॉन्च की है, लॉन्च किए इवेंट बिल्कुल। की है। हाँ, लॉन्च किया, और उसके अंदर यही है कि वो एक वर्क इन्वायरमेंट में, होम इन्वायरमेंट में रहते हैं, वर्क इन्वायरमेंट में है। दे हम्म। आर यूजिंग दी वर्चुअल रियलिटी। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ एचआर। अच्छा, उसके बाद जो सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आती है वो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर आती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे होते थे तो उनकी सक्सेशन प्लानिंग करना आसान होती थी। बिल्कुल। सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, वो ये होती है कि आप, फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर हैं, आपने 5 साल बाद आपने रिटायर हो जाना है, तो उसके बाद आपकी सीट कौन संभालेगा? ठीक बिल्कुल है। ऐसे। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए चीजों को मैनेज करना, लोगों की रवैयों को देखना, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन जो सी होती है, ट्रैकिंग होती है, वो आसान होती है। लेकिन वर्चुअली काम करते हुए ये चीज भी पॉसिबल नहीं नहीं है। है। बिल्कुल ऐसे। थर्ड चीज जिसका सबसे ज्यादा सामना इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के अंदर लोगों को करना पड़ रहा है ड्यू टू फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम, वो आता है टर्नओवर। लोग बहुत ज्यादा जॉब स्विच कर रहे हैं। एचआर में जो रिटेंशन का प्रॉब्लम है वो पहले ही बहुत ज्यादा मसला रहा है, और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के अंदर क्योंकि लोग जो है वो इजी ईज चाह रहे हैं, अपने वर्क एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हैं, टाइमिंग्स के अंदर वो एक मतलब आप कह लेंगे टाइम फ्रेम में काम करने के आदी नहीं रहे। सो इसमें एक अटैचमेंट, ये अटैचमेंट का भी इशू आ रहा है। कंपनीज हमेशा ग्रो करती हैं, वो आपको पता होगा कि एक आपकी कंपनी की टैग लाइन होती है, जैसे एक मिशन लाइन होती है, जी तो बिल्कुल ऐसे। जिसको हर कंपनी का पर्सन जो है वो फॉलो कर रहा होता है, और वही कंपनी की एक्चुअल सक्सेस होती है। जब बिल्कुल। आप घर बैठे हैं और आपको कंपनी के साथ, मेरा नहीं ख्याल कि वो अटैचमेंट होगी, आपको बस पैसे से अटैचमेंट है कि जी बिल्कुल ऐसे। पैसा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी, हम कोई और कंपनी के लिए काम कर लेंगे, हम एक वक्त में 3 कंपनीज के लिए काम कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपकी जो ऐसे। वर्चुअल काम है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अब जब ये चीजें आती हैं तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा मसला है, तो जिन्होंने फ्लोरिश करना है, जिन्होंने मल्टीनेशनल बनना है, जिन्होंने जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए तो शायद इशू ना हो, जिन्होंने लोकली काम करना है, लेकिन जिनका मिशन बहुत बड़ा था उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो गई हैं। क्योंकि जितना डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे, उसकी सब्सक्रिप्शन फीस आप कह लें, उसकी बाइंग बिल्कुल। फीस, डिजिटल फीस, आईटी के बच्चे तो वैसे ही हाथ नहीं आ रहे आजकल। ठीक है, बिल्कुल। और अगर हम लोग अच्छे मशीन लर्निंग के और रिएक्ट नेटिव के और फुल स्टैक डेवलपर्स देखें तो पाकिस्तान में अच्छे, कहने को तो सब अपने आप को कहते हैं, वो बिल्कुल चार ऐसे। साल अपने कॉलेज में पढ़ते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को, सिर्फ टच पॉइंट्स देते हैं, और उसके बाद कहते हैं वी आर फुल स्टैक डेवलपर। बिल्कुल एक्चुअल में ऐसे। ये होता नहीं है। तो पाकिस्तान में तो पहले ही ये फुल स्टैक डेवलपर के लोग बहुत कम हैं, और रिएक्ट नेटिव्स के कम हैं, आप कह मशीन लर्निंग एआई के बहुत कम है। तो इस सिलसिले में रहते हुए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो आप फ्लरिश करने की कोर्स है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये चीजें जो है वो मैं समझती हूँ कि जो मेन चैलेंजेस हैं वो ये है। सो यूथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इस टाइम मेरे ख्याल से जो हमने सोशल लेकर आए हैं, हमारे मुझे लगता है कि वो इंटर्नशिप्स है। क्योंकि इंटर्नशिप्स एक ऐसी चीज है कि अगर आप जब तक इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप अपना जो एप्टीट्यूड है उसके मुताबिक जो है वो जॉब सर्च नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, ऐसे। इंडस्ट्रीज के अंदर आते वक्त हमारी यूथ जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो टर्नओवर है उसका, एचआर के जितने भी मिसाइल हैं, मुझे जो उनका सोल्यूशन नजर आता है वो इंटर्नशिप नजर आती है। वो इसलिए कि अगर हम कॉलेज लेवल के ऊपर कॉलेज में हम लोग करवाना शुरू कर दें इंटर्नशिप उनको, उनके लाइक अगर कोई फाइनेंस करना चाहता है, कोई एमबीए करना चाह रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर हम उसको उनकी इंटर्नशिप करवा दें उनकी रेलिवेंट फील्ड में जो वो चाह रहे हैं, तो वो देख सकते हैं क्या जो चीजें मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे क्या वो वाकई इंडस्ट्री में ऐसे ही काम करता है।
क्योंकि मैंने थोड़ा, मेरा ताल्लुक फाइनेंस फील्ड से भी है, तो मैंने ये देखा कि जब मैंने अपनी फाइनेंस में डिग्री की तो मुझे बड़ा अफसोस रहा वो 4-5 साल को जाया करने का, कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा वो जो सा है वो एप्टीट्यूड नहीं था। तो अब उसके बाद अगर इस तरीके से जो सा है वो किया जाए तो बेहतर है, ताकि जो हमारी यूथ है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो, वो अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, अपने स्किल सेट्स के मुताबिक जो सा है वो आए। बाकी जो ट्रेनिंग है, और मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म से यही मशवरा देती हूँ कि यूथ को बुक्स पढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा बिल्कुल पढ़नी चाहिए। क्योंकि जो नॉलेज हमें बुक से, सिलेबस की बुक से नहीं मिलता, जो कि बच्चे कहते हैं हमें बुक्स में पढ़ाया नहीं गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, तो इंडस्ट्रीज की डिमांड कुछ हो रहा है, तो उसका सारा नॉलेज बुक्स में है। मतलब सेल्फ नॉलेज होना चाहिए इंसान को। बिल्कुल ऐसे। अगर आपके पास सेल्फ नॉलेज नहीं है तो इट्स मीन कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो अपने इंडस्ट्री, देखिए हमें ब्लेम गेम प्रॉपर नहीं करना, यूनिवर्सिटीज को फोकस आप छोड़ दें, कहना नहीं कि आप ये देखें कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ अपने लिए, बिल्कुल बिकॉज ऐसे। आपने अगर प्रोग्रेस करनी है वो खुद करनी है। सो अपनी बुक्स पढ़ें, अपना सेल्फ नॉलेज है। अब तो हार्वर्ड आपका ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ है, आपने कहीं ट्रेनिंग कोर्सेज करने हैं, आप फिल्म्स के आप अब ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं। इफ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन डू इट। अपनी बिल्कुल डिग्री को बहाना मत बनाएं और अपने पास स्किल्स लेकर आए, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्सेज और सर्टिफिकेशन का जमाना है, और जितने ज्यादा आपके पास सर्टिफिकेशन होंगी उतना ज्यादा जो उनसे वो आप लर्निश करेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को एलैबोरेट कर दिया यूथ के लिए, कि किस तरीके से वो एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्पेस बना सकते हैं, और नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी तरफ पाकिस्तान बल्कि गामजन है, डिजिटल और प्रॉस्पेरस पाकिस्तान, जिसके लिए ये सारा समिट करवाया गया। मेरा ख्याल है कि ये सुनने वाली जितनी हमारी यूथ बैठी इनको काफ़ी लर्निंग हुई होगी यहाँ से, और आई थिंक उन्हें अपना एक विजन क्लियर होगा कि एचआर के पर्सपेक्टिव से उन्हें खुद को कैसे तैयार करना है, अपनी स्किल्स, अपनी डिग्रीज और अपने फ्यूचर को लेके वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम, हाँ बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों और देखने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल गाइस, मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक लास्ट बात ये कहना चाहूंगी कि जी जी अगर मैम। कोई यूथ आपकी रेफरेंस से या समथिंग वो करियर सोर्स को अप्रोच करते हैं, तो हमारा जो उनसे वो 12 आवर्स या 16 आवर्स काउंसलिंग सेशन चल रहा होता है, जिसमें हम जी जी स्टूडेंट्स मैम। को गाइड कर रहे होते हैं और डिप्लॉयमेंट करवा रहे होते हैं। इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प दे कैन रीच www.careersource.com, और वहां से हम उनको इंशाल्लाह ताला यूथ को जो प्रॉब्लम्स आ रही है डिप्लॉयमेंट में इंडस्ट्री की, वो प्रॉपर गाइड की जाएगी। So thank you very much for giving me opportunity to talk with the youth on a, such a थैंक यू वेरी मच nice मैम। topic. थैंक यू वेरी मच Thank मैम। you. थैंक यू। Thank you.